सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आज मैं आपके सामने फिर एक नए टॉपिक को डिस्कस करने के लिए यहाँ प्रेजेंट हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में भी आपके साथ शेयर किया था कि 4 कंजर्वेशन लॉज हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुका हूं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये दो हमारे जो लेफ्ट रह गए थे और जो मैंने कहा था कि हम नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे। सो इसीलिए अगेन आई एम कमिंग बैक विद अ न्यू वीडियो एंड नाउ टुडे आई विल डिस्कस दिस आर्टिकल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्या है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इसको समझने से पहले एक टर्म आपको मैं क्लियर करना चाहूंगा। कुछ एक इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जैसे कि टॉर्क, क्योंकि बहुत से बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है कि टॉर्क और फोर्स में फर्क क्या है। तो सबसे पहले हम इस कंसेप्ट को क्लियर कर लेते हैं कि टॉर्क क्या है। अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स लगाते हैं, इफ यू हैव टू अप्लाई ए फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, और फोर्स लगाने के बाद वो ऑब्जेक्ट रोटेट करने लग जाए, मींस उसके अंदर एक रोटेशनल इफेक्ट जनरेट हो जाए, तो हम कहेंगे कि वो फोर्स उसके अंदर टॉर्क के रूप में कन्वर्ट हो गया। मींस टॉर्क इट इज अ फॉर्म ऑफ फोर्स which produce the rotational effect inside the object। जैसे कि जब आप दरवाजे के ऊपर उसके एक एंड को पुल या पुश करते हैं, it means you have to apply some force, then what will happen, क्या होता है, वो दरवाजा रोटेट करने लग जाता है। it means जो फोर्स आपने उसके ऊपर लगाया था, उस फोर्स ने उस डोर को रोटेट कर दिया, उसके अंदर एक रोटेशनल इफेक्ट को जनरेट कर दिया। तो दैट काइंड ऑफ फोर्स व्हिच प्रोड्यूस द रोटेशनल इफेक्ट इनसाइड द ऑब्जेक्ट इज नोन एज द टॉर्क। उसको हम टॉर्क कहते हैं। अब आप ये ध्यान रखेंगे कि टॉर्क इज अ फॉर्म ऑफ फोर्स, इट इज दैट काइंड ऑफ फोर्स व्हिच प्रोड्यूस द रोटेशनल इफेक्ट इनसाइड द ऑब्जेक्ट। तो अब चलते हैं हम अपने टॉपिक पे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो एक एंगुलर मोमेंटम भी हम समझ लेते हैं क्या होता है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट रोटेट करेगा तो वो इनर्शिया को प्रोसेस करेगा। एवरी रोटेटिंग ऑब्जेक्ट हैज ए सर्टेन इनर्शिया। If the object is rotating with some angular velocity, it has certain inertia, it means it has some angular momentum. It is denoted by L. It is a vector quantity. तो क्या है law of conservation of angular momentum? अब हम स्टार्ट करते हैं। In the absence of an external torque, the total angular momentum of the system is always remain constant. Again repeating. In the absence of an external torque, the total angular momentum of the system is always remain constant. इसी का ही हम आज प्रूफ भी देखेंगे। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये आज हमारा टॉपिक रहेगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या कहता है, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं। इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल टॉर्क, द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट।
in the absence of an external torque, the total angular momentum, the total angular momentum of the system is always remain constant. क्या बताया मैंने आपको? In the absence of an external torque, the total angular momentum of the system is always remain constant. Every rotating object, ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, every rotating object has certain inertia and it has certain angular velocity. It means it has some angular momentum. It is a vector quantity. ये आपकी स्टेटमेंट है. In the absence of an external torque, the total angular momentum of the system is always remain constant. Means if tau is 0, this is the torque, then L is constant, where tau is the torque and L is the angular momentum. यही हमने इसमें प्रूव करना है. In the absence of an external torque means जब torque 0 होगा तो L जो होगा वो आपका क्या होगा? कांस्टेंट होगा. तो प्रूफ देखेंगे इसका. हम मान लेते हैं कि हम किसी भी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स लगाते हैं और फोर्स के लगाने के बाद वो ऑब्जेक्ट रोटेट करने लग जाता है. इट मींस the rotating object has certain inertia, it has certain angular velocity, it means it has certain angular momentum. Let us consider a force, say F, is applied on the object and after the application of this external force, the object is rotating with some angular velocity, say that. हमने माना कि हमने किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स अप्लाई किया और उस फोर्स के अप्लाई करने के बाद वो ऑब्जेक्ट रोटेट करने लग गया, उसके अंदर एक रोटेशनल इफेक्ट आ गया. इट मींस इट हैज सम इनर्शिया, इट हैज सम angular velocity. We know that every rotating object has some inertia I and some angular velocity. Omega. We know that every rotating object having some inertia and some angular velocity produce the angular momentum.
we know that every rotating object having some inertia say I and some angular velocity say omega produce the angular momentum. It is a vector quantity. It is a vector quantity. It is given by L is equal to I into omega. L is equal to I into omega. मैंने क्या कहा आपको, जब भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएंगे और वो फोर्स अगर उस बॉडी के अंदर एक रोटेशनल इफेक्ट को जनरेट कर देता है तो उस रोटेशनल ऑब्जेक्ट के पास कुछ एंगुलर मोमेंटम क्रिएट हो जाएगा, बिकॉज whenever you have to apply a force and if that kind of force produce the rotational effect inside the object, तो मैंने आपको बताया था कि every rotational object having certain inertia and certain angular velocity possess some angular momentum. तो L से इसको डिनोट करेंगे, L is the angular momentum, I is the moment of inertia and omega is the angular velocity. Now what is L? L is the angular momentum, I is the moment of inertia and omega is the angular velocity. तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मारेंगे, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डिफरेंशिएट करें तो dl by dt is equal to d by dt of I into omega. Since I is constant, तो dl by dt is equal to I d omega by dt because I is constant. तो I इंटू एल्फा, dl by dt हमारे पास कितना आ गया, I इंटू एल्फा, बिकॉज अल्फा इज इक्वल टू d ओमेगा बाय dt. नाउ dl by dt is equal to torque. This is because torque is equal to I into alpha. मैंने आपको क्या शो आउट किया अभी, एंगुलर मोमेंटम क्या है हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी. डिफरेंशिएट करेंगे इसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो dl by dt आएगा हमारे पास d by dt of I into omega. Now what is I? I is the inertia. तो इट इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगी तो d by dt of omega. Now omega is the angular velocity और ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज एंगुलर एक्सेलरेशन. इट इज डिनोटेड बाय अल्फा. सो d ओमेगा by dt इज अल्फा. तो dl by dt कितना आ गया हमारे पास, टॉर्क. क्यों? क्योंकि टॉर्क क्या होता है हमारे पास, I into अल्फा. तो टॉर्क कितना आ गया हमारे पास, I इंटू एल्फा. तो अब इफ टॉर्क इज जीरो, अभी हमारे पास क्या आया, टॉर्क इज इक्वल टू I इंटू एल्फा और dl by dt इज इक्वल टू हमारे पास आ गया टॉर्क. इफ टॉर्क इज इक्वल टू जीरो then dl by dt is 0. It means L is constant. dl by dt क्या था, टॉर्क. अगर टॉर्क 0 हो गया तो dl by dt क्या होगा, 0. अब ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, द डिफरेंशिएशन ऑफ एवरी कांस्टेंट टर्म इज 0. इट मींस
अगर डिफरेंशिएशन किसी टर्म का जीरो आ रहा है तो इसका मतलब वो टर्म कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इट मींस n इज कांस्टेंट। सो हमने जो डिस्कस की थी डेफिनेशन, इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल टॉर्क the angular momentum of the system is remain constant, वो हमने प्रूव किया। if torque is zero in the absence of an external torque means torque is zero, the angular momentum is constant। तो ये डेफिनेशन थी, इसका एक एग्जांपल भी देखेंगे। फॉर एग्जांपल, planets revolve around the sun, planets revolve around the sun in an elliptical orbit maintain their orbital plane and angular momentum is constant in the plane due to angular momentum conservation। So this is the example. The planets revolve around the sun in an elliptical orbit, maintain their orbital plane, and angular momentum is constant in the plane due to the angular momentum conservation। जितने भी planets जो revolve कर रहे हैं around the sun, चाहे वो इलिप्टिकल ऑर्बिट्स में है, जैसे कि अर्थ रोटेट कर रही है अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट, मून रोटेट कर रहा है अराउंड द अर्थ इन एन सर्कुलर ऑर्बिट्स, तो ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट्स, maintain their orbital plane and angular momentum is constant in this plane due to the angular momentum conservation। So this is the angular momentum, law of conservation of angular momentum। मैं दोबारा बता रहा हूँ, in the absence of an external torque, the total angular momentum of the system is always remain constant। So this is the complete discussions about the law of conservation of angular momentum। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अभी जो हमने डिस्कस किया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। सो उम्मीद है मेरी सभी वीडियोस आप सभी तक पहुंच रही होंगी और आप सभी को बहुत पसंद भी आ रही होंगी। इफ यू लाइक माय वीडियोस देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।